बिहार के स्कूलों में छठे फेज बहाली प्रक्रिया शुरू है और इस छठे फेज बहाली प्रक्रिया में जो थर्ड राउंड की काउंसलिंग है, इस काउंसलिंग में आपने देखा होगा कि विगत कई नियोजन इकाई में बहुत से धांधली सुनने को मिला। और नियोजन इकाई का जो खेल है, इस नियोजन इकाई के खेल से आप वाकिफ़ हैं। बहुत सारे मेरिटोरियस कैंडिडेट जिनका मेधा भी ज़्यादा था, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, और वो महज इस कारण से कि जिस भी पंचायत में वो नियोजन किया गया, उस नियोजन में बहुत सारी खामी देखने को मिली। और आप जानते हैं कि थर्ड फेज काउंसलिंग में कई ऐसे संस्थान हैं जहाँ पे थर्ड राउंड काउंसलिंग संपन्न भी नहीं हुआ और उसे फोर्थ राउंड काउंसलिंग के तौर पे करने की भी बात चल रही है। लेकिन आपने देखा होगा कि बिहार में जो शिक्षक बहाली प्रक्रिया हो रही है, एकेडमिक्स मार्क्स पे जो भी टीचर रिक्रूट हो रहे हैं, और ये नियोजन का जो खेल है, इसमें क्या आपको लगता है कि बिहार में अच्छे टीचर रिक्रूट होंगे? बिहार सरकार को इस पर अनुशंसा करना चाहिए। छठे फेज बहाली प्रक्रिया को एक नियत समय के अंदर संपन्न कर देना चाहिए, इसे आगे के फेज में कन्वर्ट करके, और इसी प्रोसेस को लंबा नहीं खींचना चाहिए और जल्दी से जल्दी छठा फेज कंप्लीट करना चाहिए। और साथ ही बिहार सरकार को ये सोचना चाहिए कि ये जो छठा फेज है, इस छठे फेज में ऐसे बहुत सारी खामियां हैं और ऐसे जेन्युइन कैंडिडेट हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, और नियोजन इकाई में तमाम जो धांधली सुनने को मिल रहा है, और नियोजन इकाई जो अपना खेल खेल रही है, चाहे बिहार के शिक्षा मंत्रालय की तरफ से 1000 नोटिफिकेशन, 1000 नोटिस क्यों ना दे दिया जाए, चाहे वो डीईओ हो या फिर ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर हो, चाहे कहीं पे भी गवर्नमेंट की तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से अगर कोई भी लेटर उन्हें जाता है, इस पे नियोजन इकाई को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आपने देखा होगा कि बिहार में पंचायती चुनाव संपन्न हुए, संपन्न के बाद इनका जो शपथ ग्रहण हुआ, उसके बाद इनकी नियोजन इकाई में दखल के बावजूद ही थर्ड राउंड की जो काउंसलिंग थी, वहाँ पे बहुत सारे नियोजन इकाई में काउंसलिंग नहीं हो पाया। मतलब बिहार के स्कूलों में अगर शिक्षक बहाली की प्रक्रिया जब भी आगे बढ़ती है, जब शिक्षा व्यवस्था की बात आती है, तो आप देखिए कि नियोजन इकाई के तहत जो पॉलिटिशियन होते हैं, चाहे वो पंचायती चुनाव के हों या फिर यहाँ तक कि मैं कहूँ कि राज्य स्तरीय अगर कोई राजनीतिक पार्टी होती है, उनका कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस सबसे ज़्यादा होता है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था और बिहार की जनता, और अगर आप बिहार में टीचर बनना चाहते हैं या अगर आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस से जुड़े हुए हैं, तो इस बात पे विचार करनी चाहिए। शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग को आगे आनी चाहिए और इस नियोजन के खेल को कम से कम शिक्षा विभाग को खत्म करना चाहिए, ताकि जेन्युइन कैंडिडेट हैं उनका सिलेक्शन हो सके। इसके लिए सरकार को कम से कम 7वें फेज बहाली प्रक्रिया जो शुरू होने वाली है, उसके लिए ऑनलाइन, सेंट्रलाइज, और साथ ही साथ इसमें जितने भी पंचायती चुनाव में सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, उन्हें कम से कम इस बहाली प्रोसेस से दूर रखा जाए। बिहार के शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए कम से कम जेन्युइन टीचर का सिलेक्शन होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। बिहार सरकार और शिक्षा विभाग से हमें दरख्वास्त करते हैं कि कम से कम नियोजन इकाई में जो कुछ खेल हुआ है, शायद आप इससे अवगत हैं, और अगर आप इससे अवगत नहीं हैं तो बिहार के माननीय चीफ मिनिस्टर हमारे नीतीश कुमार जी, कम से कम आपको ये शिक्षा मंत्री से कांटेक्ट करना चाहिए, शिक्षा विभाग को आपको अनुशंसा करना चाहिए, एक समीक्षा करना चाहिए कि 7वें फेज बहाली को कम से कम नीट एंड क्लीन किया जाए। छठे फेज में ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो जेन्युइन कैंडिडेट होने के बावजूद, जिनका मेधा एकेडमिक्स मार्क्स ज़्यादा होने के बावजूद भी उनका सिलेक्शन नहीं हो सका। इस खामी को और नियोजन इकाई में की ये तमाम जो कठिनाइयां हैं, इस कठिनाइयां को दूर करके ही कम से कम 7वें फेज बहाली प्रक्रिया शुरू करना चाहिए। विद्यार्थियों से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि कम से कम छठे फेज में जो भी काउंसलिंग हो गया, जहां भी नहीं हुआ है, कम से कम छठे फेज बहाली को आप शांतिमय तरीके से सरकार को इस बहाली प्रोसेस को आगे बढ़ने दीजिए, और ये जो नियोजन प्रक्रिया है 25 फेब तक जो इसका एंड डेडलाइन टाइम है, इस टाइम फ्रेम के अंदर कम से कम छठा फेज बहाली प्रक्रिया संपन्न कर दी जाए। और इसके बाद आपको फिर एक मौका मिलने वाला है 7वें फेज बहाली में, और 7वें फेज बहाली के लिए कम से कम सरकार को, शिक्षा विभाग को जो खामी, जो गलती लगातार शिक्षा विभाग करते आ रही है, शिक्षा मंत्री की तरफ से लगातार जो बयान आ रहे हैं, कम से कम शिक्षा मंत्री जी आप अपने लिए ना सही पर बिहार के शिक्षा व्यवस्था के लिए कम से कम एक ऑथेंटिक, एक सेंसिटिव बात आपको कम से कम एक नोटिफिकेशन के तहत, और जो भी आप बात बोलते हैं पहले बोलने से पहले समीक्षा कीजिए, और बिहार के शिक्षा व्यवस्था के लिए, बिहार के युवाओं के लिए, इनके हित के लिए कम से कम आप जो भी बयान देते हैं उस बयान को नीट एंड क्लीन, एक सही तरीके से, एक फ्रेमवर्क के तहत आपको बोलनी चाहिए। हमारे बहुत से युवा हैं बिहार में, ऐसे युवा हैं जो मेरिटोरियस होने के बावजूद भी, जो लगातार एकेडमिक्स मार्क्स उनका ज़्यादा रहा, फिर भी उनका इस छठे चरण के बहाली काउंसलिंग प्रक्रिया में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ।
और शिक्षा मंत्री जी, आप छठे फेज में आपने सोशल साइंस के बारे में अगर आपका ध्यान गया हो तो महज पूरे बिहार में आपने 1000 के अप्रॉक्सली भी आपने सीट क्रिएट नहीं किया था। और आप जानते हैं कि इस पूरे बहाली प्रक्रिया में 70% जो कैंडिडेट थे वो सोशल साइंस के थे। मतलब कि ये बहाली नहीं, एक जुमलेबाजी था और इसके सिवा कुछ नहीं। छठे फेज बहाली में लगभग आपने 1 लाख 1.25 लाख का तो जिक्र किया, लेकिन महज आप 50,000 अप्रॉक्स जो सीट है आप फुलफिल करने नहीं जा रहे हैं। इन तमाम कठिनाइयों को समझते हुए शिक्षा मंत्री जी और बिहार का शिक्षा विभाग को बिहार के शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए और बिहार की जनता को कम से कम गुमराह न किया जाए। बिहार की जनता इस बात को नहीं समझती है। बिहार में तमाम जो शिक्षक प्रोसेस बहाली चल रही है उस बहाली में जो भी खामियां हैं, कम से कम शिक्षा मंत्री जी बिहार की जनता और बिहार के भविष्य के लिए शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए जो भी गलतियां भी हो रही है 7वें फेज बहाली प्रक्रिया में आशा की जा सकती है कि ये कमी ना हो। और 7वें फेज की बहाली कम से कम नियोजन इकाई से थोड़ा हट के रखिए। यह बहाली प्रोसेस आप नियोजन इकाई में ही करेंगे, लेकिन कम से कम ज़्यादा उन्हें इंटरफेरेंस 7वें फेज बहाली में न करने दें। और इसका सीधा साधा उदाहरण यही है कि आपको सेंट्रलाइज और आपको ऑनलाइन प्रोसेस बहाली प्रक्रिया संपन्न करनी चाहिए। और बिहार के तमाम नए टीचर जो प्राइमरी में सिलेक्ट हो गए हैं उन्हें दिल से उनके उज्जवल भविष्य के लिए हम टच टू चैनल की तरफ से आशा करते हैं कि आपका भविष्य उज्जवल हो।